हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 19 मेंसुरेशन स्टार्ट कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 19.1। तो देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, हाउ मेनी वुडन क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर कैन बी कट from a log of wood of size 3 meter by 75 centimeter by 50 centimeter assuming there is no wastage। कह रहा है आप कितने क्यूबिकल ब्लॉक्स बनाओगे वुडन के, जिसका जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर रहेगा। वो कितने बनेंगे, किस में से बनाने हैं? एक लॉग ऑफ वुड है पूरा, उसमें से आपको बनाने हैं। और लॉग ऑफ वुड की आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन है, कोई भी वेस्टेज नहीं हुई है, बिल्कुल ठीक तरीके से आपने उसमें बनाए हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए इस लॉग ऑफ वुड की वॉल्यूम कितनी है और जो क्यूबिकल ब्लॉक बनाना है उसकी वॉल्यूम कितनी है, तभी हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमारे पास कितने बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर ये लिख दिया वॉल्यूम ऑफ लॉग ऑफ वुड। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये मीटर में दे रखा है, बाकी सब सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज कर लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर 3 मीटर में कितने होंगे? 3 इंटू में 100, तो 300 सेंटीमीटर हो गए। तो इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। तो 300 इंटू में 75 इंटू में 50 कर दोगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी? वॉल्यूम आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर? ऐसे ही अब आप यहाँ पर क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक भी निकाल लोगे। अभी मैंने इंटू नहीं किया क्योंकि अगर नीचे कट हो जाएगा तो मैं कट कर दूंगी। तो वो आपके पास होता है साइड का क्यूब, तो वो हो जाएगा 25 का क्यूब, मतलब 25 इंटू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं अपना नंबर ऑफ वुडन क्यूबिकल ब्लॉक। तो कितने हो जाएंगे हमारे वो यहाँ पर? अब हम डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो 300 इंटू 75 इंटू 50, और डिवाइड में हम यहाँ पर क्या करेंगे? 25 इंटू 25 इंटू 25। इसलिए मैंने इन्हें मल्टीप्लाई नहीं किया था ताकि आपस में कट हो जाए। अब जैसे इसको इससे कट कर दिया तो 2 आ गया, ठीक है। अब आप 25, 75, 300 इनको 5 से इजीली कट कर सकते हो। तो अगर मैं 300 को 5 से कट करती हूँ तो 60 आ जाता है, और यहाँ पर इसको कट कर दिया तो 5 आ जाएगा। 75 को 5 से कट कर दिया तो 15 आ जाएगा। इसको 5 से कट किया और इसको 5 से कट किया तो 3 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया 60 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। अभी 60 भी आपके पास इजीली 5 से कट हो रहा है 12 पे, तो आप कर सकते हो। तो अब यहाँ बचा 12 और 3 2 जा 6 बचा, तो 12 को 6 से इंटू किया तो 72। इतना, इसका मतलब आप कितने वुडन क्यूबिकल ब्लॉक्स बना सकते हो? 72 बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, A cuboidal block of silver is 9 centimeter long, 4 centimeter broad and 3.5 centimeter in height। एक आपको क्यूबॉइडिकल ब्लॉक दे रखा है जिसकी डायमेंशंस आपको दे रखी है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। फ्रॉम इट बीट्स ऑफ वॉल्यूम 1.5 सेंटीमीटर क्यूब ईच आर टू बी मेड। इसमें से आपने क्या किया, जो बीट्स होती है ना वो बनाइए, उसकी वॉल्यूम आपको डायरेक्टली गिवन है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बीट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द ब्लॉक। उस ब्लॉक से आप कितने बीट्स बना सकते हो वो बताना है। तो बस आपको इसमें करना क्या है, आपको वॉल्यूम निकालनी है सबसे पहली बात उस ब्लॉक की, क्योंकि बीट की ब्लॉक वॉल्यूम ऑलरेडी आपको गिवन है। फॉर्मूला था L इंटू बी इंटू एच, मतलब 9 इंटू 4 इंटू 3.5 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ बीट्स निकाल सकती हूँ, तो वो मेरे पास हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 3.5 और डिवाइडेड बाय 1.5। पॉइंट हटाकर यहाँ पर 10 लिख दिया, पॉइंट हटाकर यहाँ पर 10 लिख दिया, 10 से 10 डायरेक्टली कट हो गया। तो 9 इंटू 4 इंटू 35 और यहाँ पर आ गया 15।
इसको 3 से काटा, इसको 3 से काटा, अब 35 कट गया 7 से, ठीक है। 3 4 जा 12 हो गया, इंटू में 7। अब 12 को 7 से इंटू कर दिया, इसका मतलब आप उसमें से 84 बीट्स बना सकते हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस measuring 2 centimeter by 3 centimeter by 10 centimeter which can be stored in a curtain whose dimension are 40, 36 and 24 centimeter। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस बताने हैं कि आप कितने रख सकते हो, किसके अंदर, एक कार्टन के अंदर आपको वो बॉक्सेस को रखना है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कितने क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस आप उस कर्टन के अंदर रख सकते हो। दोनों की डायमेंशन दे रखी है, बॉक्सेस की भी और उस कर्टन की भी। तो पहले हम क्या करते हैं, उस कार्टून की वॉल्यूम निकालते हैं और बॉक्सेस की भी निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस, फॉर्मूला वही रहेगा L इंटू बी इंटू एच, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कॉटन, तो वो भी आपके पास यही था L इंटू बी इंटू एच। तो 40 इंटू में 36 इंटू में 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब कई बार हमें ये दिक्कत होती है कि ना हम डिवाइड करते टाइम ऊपर किसको रखें न्यूमरेटर में। तो देखो क्या बड़ा है, बॉक्स बड़ा है या फिर कर्टन बड़ा है। जो कर्टन है जिसमें आपको पुट करना है वो बड़ा है ना, तो जो बड़ा होता है उसे ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे निकलेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 40 इंटू में 36 इंटू में 24 कर दोगे और डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 3 इंटू में 10 हो जाएगा। 0 से 0 यहाँ कट गया, 2 से इस 4 को काट दिया, 2 आ गया। और भी कुछ कट हो रहा है, कट कर सकते हो, जैसे 3 से ये कट हो रहा है आपके पास 8 पे, 3 8 जा। अब आपके पास बचा क्या, 2 बचा, 36 बचा और 8 बचा। तो 2 इंटू 36 इंटू 8 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 576। इसका मतलब इतने बॉक्सेस उसके अंदर फिट हो जाएंगे। क्लियर क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 14 पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में क्या कह रहे हैं, अ क्यूबॉइडिकल ब्लॉक ऑफ सॉलिड आयरन हैज डायमेंशंस 50, 45 एंड 34 सेंटीमीटर। एक ब्लॉक है, क्यूबॉइडिकल ब्लॉक है, जिसकी डायमेंशंस आपको यहाँ पर दे रखी हैं। हाउ मेनी क्यूबॉइड ऑफ साइज 5, 3 एंड 2 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस ब्लॉक। बताओ आप इसमें से कितने क्यूबॉइड्स निकाल सकते हो जिनकी डायमेंशन 5, 3 और 2 है। ये मान के चलना कि कोई भी वेस्टेज नहीं हुई है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगेन दोबारा दोनों की वॉल्यूम निकालते हैं हम। यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चन सेम है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडिकल ब्लॉक, तो L इंटू बी इंटू एच होगा, तो 50 इंटू 45 इंटू 34 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। उसी तरीके से मैंने यहाँ निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स जो मुझे उसके अंदर फिट करने हैं, ठीक है। 5 इंटू 3 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कैसे निकलेंगे, 50 इंटू 45 इंटू 34 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड में हम यहाँ पर 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स आपकी यही निकली है। देखो अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इन्हें ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ, डायरेक्ट नीचे लिख देती हूँ ताकि ये इजीली कट हो जाए। 5 से मैंने इसको कट कर दिया, 10 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 2 से मैंने इसको कट कर दिया, 17 आ गया। अब 45 जो है वो 3 से कट हो रहा है, तो कट कर सकते हो, 15 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया 150 इंटू में 17। अब 150 को आप 17 से इंटू कर लो तो आपका आंसर 2550 आ गया। क्लियर। इसका मतलब नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने उसमें से बन सकते हैं उस ब्लॉक में से, 2550। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है अ क्यूब ए हैज साइड थ्राइस एज लॉन्ग एज दैट ऑफ क्यूब बी
दो क्यूब है यहाँ पर, एक है आपके पास क्यूब ए और एक है आपके पास क्यूब बी। क्यूब बी की जितनी भी साइड है ना, उसके कंपैरिजन में क्यूब ए की साइड 3 गुना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द क्यूब ए वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए टू दैट ऑफ क्यूब बी। अब दोनों की वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है, तो मैंने यहाँ लेट कर लिया, लेट साइड ऑफ क्यूब बी इज इक्वल्स टू ए। तो फिर साइड ऑफ क्यूब ए कितना होगा यहाँ पर, इसकी 3 गुना 3a। अब दोनों की क्या निकालनी थी, रेशियो वॉल्यूम की। तो रिक्वायर्ड रेशियो कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी। वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो मतलब 3a का क्यूब, यहाँ आ जाएगा a का क्यूब। तो ये हो गया 27a क्यूब, यहाँ आ गया a क्यूब, कट हो गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो आ गई है आपके पास 27:1। क्लियर। तो आज हमने ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के 5 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे इन 5 क्वेश्चंस में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आर.डी. शर्मा के काफ़ी सारे चैप्टर्स इस चैनल पे अपलोड हैं, तो आप उन चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हैं। एक सेपरेट सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू।